ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें 15वें अध्याय गीता जी के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 14। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। प्राणियों के शरीर का आश्रय लेकर मैं वैश्वानर बनकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चारों प्रकार के आहार पचाता हूँ। सोमो भूतवा रसात्मकः से भगवान ने बताया कि समस्त जीवधारियों के आहार वही हैं। आप बता रहे हैं कि उस भोजन के भोक्ता भी वही हैं। ब्रज के भगवान तो भोजन के बड़े प्रेमी प्रसिद्ध ही हैं। वे तो चोरी करके दूसरों के घर का दही मक्खन खा लेते हैं। इससे तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि सबके घर का और बहुत अधिक भोजन एक साथ करना चाहिए। इसके लिए स्वयं ही पुजारी और स्वयं ही देवता बने तथा स्वयं सब ब्रजवासियों को कहकर खूब भोजन बनवाया सब घरों में। गोवर्धन पूजन की लीला श्री कृष्णचंद्र की भोजन लीला ही तो है, लेकिन ऐसे भोजन कहीं पूरा होता है। अतः सब प्राणियों का भोजन ग्रहण करने की युक्ति की उन्होंने। प्राणिनाम देहम आश्रितः केवल ब्राह्मण के देह में नहीं, केवल साधु के देह में नहीं, केवल मनुष्य के देह में नहीं, समस्त प्राणियों के देह में आब्रह्म तम पर्यंत जितने देहधारी हैं सबके शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर भगवान विराजमान हो गए हैं। प्राणियों का भोजन तो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी, किंतु अग्नि सर्वभक्षी है। यज्ञ में इंद्रादि देवताओं के नाम पर बड़ी आहुति भी अग्नि ग्रहण करता है और चिताग्नि के रूप में शब भी खा लेता है। अग्नि को दोष नहीं होता। वैश्वानर विश्वनर अर्थात विश्व पुरुष ही वैश्वानर है। जो सबके शरीर में बैठा है वही वैश्वानर है। ईश्वर से जो भिन्न प्रतीत हो रहा है, इस प्रतीति को ही वेदांत में माया कहते हैं। है यह भी ईश्वर ही, किंतु हम उसे पहचान नहीं पाते। सत्ता में वही नाम रूप से प्रतीत होता है। वो कर्ता तथा कर्तव्य बना है। चित्त तत्व की दृष्टि से वही दृष्टा अदृश्य दोनों के रूप में भासमान है और आनंद की दृष्टि से वही भोक्ता और भोग्य हो रहा है। परमात्मा सर्वत्र एक ही है। मांडुक्य उपनिषद में जागृत के अभिमानी को वैश्वानर कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि जागृत का अभिमानी और जागृत का सब दृश्यमान प्रपंच भगवान ही है। भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है। जब तुम भोजन करते हो तो वह अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर भोजन का प्रत्येक ग्रास अपने मुख में रखता जाता है। भोजन तुम करते हो और पहुँचता वह भगवान के मुख में है। प्राणी नाम देहम आश्रितः भगवान सबके आश्रय हैं, किंतु यहाँ वे प्राणियों के शरीर के आश्रित होकर बैठे हैं। जब देह के आश्रित हो गए तब सहायक भी चाहिए। प्राण अपान समायुक्तः प्राण और अपान वायु उनके सहायक बन गए। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। पहले लुहार चमड़े की बनी भसरा भांति से हवा करते थे, अब तो हवा देने की मशीन बन गई। अग्नि का सारथी वायु है। बाहर की अग्नि भांति से नलिका द्वारा फूंक से या मशीन से हवा देकर प्रज्वलित की जाती है, किंतु शरीर में जो अग्नि है वह प्राण अपान से प्रज्वलित होती है। अग्नि भगवान का मुख है। यज्ञ में देवताओं के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है। नाम देवताओं का लिया जाता है और आहुति भगवान के मुख में पड़ती है। श्रुति ने जैसे मुखाद अग्नि जायत मुखाग्न अग्नि ही जायत के द्वारा अग्नि को भगवान का मुख बतलाया, वैसे ब्राह्मण को भी भगवान का मुख कहा है। ब्राह्मणः अस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान तृप्त होते हैं। यह शास्त्र की व्यवस्था कर्ता के चित्त की शुद्धि के लिए है। शास्त्र न तो अधिभूत पदार्थ में और न अधिदेव में ही परिवर्तन करता है। वह तो
भावना निर्माण करके अध्यात्म का हमारे चित्त का शोधन करता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।